Hey everyone, welcome to the fifth series of MCQs जहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर की MCQs अभी सॉल्व करेंगे बिकॉज जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व करोगे देयर इज़ अ मोर टेंडेंसी दैट यू आर गोइंग टू स्कोर मोर मार्क्स इन एग्जाम्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बोटेनिकल गार्डन्स. आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है. सो इट्स बोटेनिकल गार्डन्स आर मेनली सर्व द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग. तो क्या मेन पर्पज होता है बोटेनिकल गार्डन्स का, तो वो आपको यहाँ पे बताना है. सो राइट आंसर इज 2. ऑब्वियसली एक्स सिटू कंजर्वेशन. एक होती है आपकी इन सिटू, जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, और एक होती है आपकी दैट इज एक्स सिटू. इसमें आ जाएंगे आपके नेशनल पार्क्स, ठीक है, और एक्स सिटू में क्या आ जाएंगे आपके जैसे बॉटेनिकल गार्डन. अब इन एक्स सिटू प्रोसेस आपको मैं एक शॉर्टकट में बता देती हूँ. इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोई भी प्लांट है, मान लो इसका पता चल गया कि दैट इज अबाउट टू एक्सटिंक्ट, तो इसमें क्या किया जाता है, इसका ना प्लांट का क्या करेंगे, ये जर्म प्लाज्म या इनडायरेक्टली मैं अगर बोलूँ आपको पता हो, जीन्स, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, जीन बैंक के अंदर स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, तो वो तो जीन बैंक वाला कॉन्सेप्ट आ गया. एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म में क्या करेंगे, या दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, एक गार्डन बना देंगे जिसको नाम दे दिया किसका, बोटेनिकल गार्डन का, और यहाँ पे इसको ग्रो करना स्टार्ट करवा देंगे. ठीक है, जितनी ज़्यादा ग्रो करता रहेगा उतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुलसी आपकी सैक्रड है, एक टाइम था जब ये एक्सटिंक्ट होने वाली थी, बट देन इसको दे दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस, स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो उन सारे पॉइंट से इसको क्या कर दिया गया, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बोटेनिकल गार्डन का मेन पर्पस क्या होता है, मतलब उसकी जगह से उठा के उसको ले आओ और कहीं नई जगह पे लगा दो जहाँ पे उसको पूरी प्रोटेक्शन दी जा सके. ठीक है, सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग to the second question, dash is a taxonomic aid which contain the actual account of the habitat and distribution of plants of a given area and also provide the index to the plant species फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो यहाँ पे ना आपको बताना है मेरे को ये फिंगरप्रिंट. अब जैसे हर एक इंडिविजुअल होता है ना, उनकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं. ठीक है, अपने फिंगर्स चेक करो, आपके ना ऐसे ऐसे पढ़ने होंगे, कुछ सर्कल सर्कल, कईयों के ऐसे होंगे, इस तरह से होंगे, कईयों के बीच में ना ऐसे ब्रिज ब्रिज से भी बने होंगे. सो दीज आर योर फिंगरप्रिंट्स. किसी के साथ भी ये आपके मैच नहीं करेंगे. ठीक है, एक होता है बिरला कोई बिलियंस में जिसका मैच कर जाए, बाकी देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट दीज फिंगरप्रिंट्स आर गोइंग टू मैच. तो उसी तरह से कौन सा टेक्सोनॉमिक एड है जो कि फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करता है, सो दैट इज योर फ्लोरा. ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म स्पेसिफाई करी है, दैट इज योर इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स की फॉर्म में दिया होता है और पूरा बताया होता है उस प्लांट का कि ये कहाँ पे ग्रो करता है पर्टिकुलर प्लांट, कहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो पूरा डिटेल में दिया होता है. ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. Which taxonomic aid gives comprehensive account of complete compiled information of a genus or family at a particular time. पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ पे आपका जो फोकस्ड पॉइंट है, एक पर्टिकुलर टाइम, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, और तीसरा है कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन. तो जिसको डेफिनेशंस याद हैं, दे आर गोइंग टू इजीली एक्सप्लेन दिस, दैट इज मोनोग्राफ. मोनोग्राफ में आपको क्या किया जाता है, एक होता है आपका सक्सेंट. सक्सिंग टू द बहुत ही प्रिसाइज वे में किसी चीज़ को डिफाइन करना, बट जो मोनोग्राफ है दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है, वहाँ पे क्या है, डिटेल स्टडी है. ठीक है, पूरा या तो जीनस पे फोकस होगी, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली पे फोकस होगी, पर जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस होगी ना, वो पूरी तरह से उसने क्या किया होगा, डिफाइन. ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. Coming to the fourth question, the plants growing in an area surrounded by a geographical or political boundary will be included in. So plants that are growing in an area surrounded by geographical or पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन. तो किस चीज़ में उसको हम इंक्लूड करेंगे, कौन से एरिया में हमें उसे बेटर है कि हमें रखना चाहिए, सो इट्स इन फ्लोरा. ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज arboretum part of botanical garden where. तो आर्बोरेटियम कौन सा पार्ट होता है किसी भी बॉटनिकल गार्डन का, किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है, सो इट इज स्पेसिफिक फॉर बिग ट्रीज दैट आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फॉरेस्ट. तो एक तरह से ये क्या होगा, फेक नेशनल पार्क की तरह.
ठीक है, ये याद रखने के लिए है, दैट इज योर आर्बोरेटम। ठीक है, आर्बोरेटम। यहाँ पे बिग ट्रीज जो इतने भी होते हैं ना वो सारे ग्रो करे होंगे, पर वो करवाए होंगे हमने ग्रो। ठीक है, नेशनल पार्क में क्या होता है, ओरिजिनल होता है उनका, जो उनका हैबिटेट है वो वहीं का होता है, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको खुद ग्रो करवाएंगे। ठीक है, कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, the most convenient way for easy identification of plants and animals by applying diagnostic feature is use of, that is herbaria, taxonomic keys, museums and all। तो easy identification करनी है हमें plants और animals के लिए, तो हम कैसे करें कि डायग्नोस्टिक फीचर हमने अप्लाई करें तो कौन सा जो है वो हमें इजीली प्रोवाइड करवा देगा। सो दैट्स योर टैक्सोनॉमिक कीज। ठीक है, सेवेंथ इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ये ना आप वीडियो पॉज कर लो देन आंसर ऑप्ट करना। ठीक है, आई होप आपने की होगी। सो राइट आंसर इज डी, दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपने देखा होगा हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं किसी भी प्लांट को और उसको परमानेंट प्रिजर्व कर लेते हैं, ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व। और फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा जो होता है, हम फ्लोरा में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज। और फौना क्या होता है, फौना होता है जिसमें हम किस में बात करते हैं, दैट इज एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, उसके बाद आता है मोनोग्राफिक, दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टेक्सन। टेक्सन मतलब या तो जीनस पे ही बात करेगा या तो फैमिली पे बात करेगा, पर जिस भी बारे में बात करेगा ना, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ की बात हो रही है, ये मोनोग्राफ। इसमें होती है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या मतलब होता है कि जिस भी बारे में बात करेगा, चाहे जीनस उठा लिया कोई पर्टिकुलर, जैसे सोलेनेसी उठा लिया, ठीक है, तो इस जीनस के बारे में ना ये पूरी डिटेल देगा हमें। ठीक है, तो दैट इज योर मोनोग्राफ। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बोला गया है इनकरेक्ट। ठीक है, वीडियो पॉज करो और आराम से इनको पढ़ लो, तो फिर बताना है आपको कि कौन सा जो है वो गलत है। तो थर्ड इज योर रॉन्ग वन। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाती है आपकी इनकरेक्ट। नाउ कमिंग टू द नाइन्थ क्वेश्चन, on the basis of nucleus viruses should be placed under what। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे देखें तो वायरसेस को कहाँ रखना चाहिए हमें। अब बिकॉज क्या होता है ना, न्यूक्लियस तो इसका क्या होता है, या तो आरएनए ही होगा उसमें अकेला, या तो डीएनए ही होगा, कई केसेस में क्या होगा, दोनों ही होंगे। ठीक है, पर अब सेल इसमें है नहीं, प्रोटीन का होता है, कैप्सिड्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो बोलते हैं कि कहाँ रखना इसको बेटर रहेगा। सो इट शुड बी इन प्रोकैरियोट्स। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो सफिक्स ओइडिया आता है वो किस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम यूज करते हैं। तो दिस इज यूज्ड स्पेशली इन केस ऑफ द सब फैमिली। सब फैमिली में जैसे आपका एसीबी यूज होता है। ठीक है, फैमिली की अगर मैं बात करूं तो ये सफिक्स जो होते हैं आपको याद रखने होते हैं। इसे आपको ना, अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। तो दिस इज योर जीनस, this is your species that comes under the family that is Solanaceae। ठीक है, सो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, ओइडिया इज फ्रॉम सब फैमिली, तो ये प्रीफिक्स आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यू। दिस इज ऑल अबाउट 10 MCQs ऑफ द डे। आई होप आप इन MCQs को सॉल्व करते हैं। इसमें मैं डीप एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज ये सारे लेक्चर में हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक बार अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करनी है तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोज एज वेल। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।